हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर में हमें बहुत सारे नंबर के बारे में जो है सो जानकारी चाहिए। तो चलिए रियल नंबर थोड़ा स्टार्ट करने से पहले एक बार आप नंबर्स की फॉर्मेट देख लीजिए कि नंबर की फॉर्मेट किस प्रकार से होती है, कौन कौन से नंबर हमें इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। ठीक, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा हट जाते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर जैसे जैसे हम एक एक नंबर के बारे में हम डिटेल से पढ़ाते चलेंगे, आप भी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, hello student, let's come back on the topic. The first chapters of class 10th NCERT is a real number. Okay, so we learn about the basic concept of these types of numbers. Okay, first of all, you all have seen or known about numbers. आप सभी ने नंबर्स के बारे में जानकारी होंगे, आप सभी ने नंबर्स देखे होंगे। तो जो नंबर्स है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। नंबर्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? पहले रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। नंबर्स संख्या मेनली दो ही होते हैं, पहला रियल और दूसरा इमेजिनरी। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए रियल नंबर किसे कहते हैं। द नंबर्स which can be represented on the number line is called रियल नंबर। क्या कहेंगे इसे हम? रियल नंबर। वैसे नंबर जिसे हम नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट कर सके, जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक नंबर लाइन्स। और नंबर लाइन्स में क्या क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव, साथ में जीरो। ये एक नंबर लाइन्स का फॉर्मेट तैयार करता है। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर इन्फिनिटी तक गया। ये -1 -2 -3 -4। ओके, तो ये हो गया नंबर लाइन्स। तो रियल्स नंबर में जितने नंबर होंगे सबको हम इस नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन्स पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो होते हैं, इमेजिनरी नंबर सबसे पहले कहेंगे किसे? तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, रूट में -15, ये स्क्वायर रूट है किसका? निगेटिव नंबर्स का, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, अब देखिए ना, कोई भी दो नंबर्स है माइनस में और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस में ही आएगा, जो कि इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है इमेजिनरी नंबर। इसलिए हम लोग इसके बारे में नहीं स्टडी करते हैं, बस जान के छोड़ देते हैं कि ये होती क्या है इमेजिनरी नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, इनके बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, -16 भी हो जाएंगे, -7 ले लीजिए, कुछ एटसेट्रा, बहुत सारे नंबर हो जाते हैं। तो रियल नंबर्स के अब दो टाइप्स हो गए, पहला इंटीजर्स और दूसरा डेसिमल नंबर्स। ओके, अब देखिए डेसिमल नंबर्स में दो टाइप, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ये क्या होता है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, तो इसका जो एग्जाम्पल्स हो जाएगा वो देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एग्जाम्पल देख लीजिए क्या हो जाएगा, 0.12, ये इंड कर गया यहीं तक। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए 0.75। ओके, मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो क्या कर जाए? टर्मिनेट कर जाए।
अब इसके आगे कुछ होगा ही नहीं, इसके आगे कुछ होगा ही नहीं, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गया। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स, मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए 0.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। ये जो 3 है ये इन्फिनाइट टाइम्स तक जा रहा है। ठीक, मतलब 3 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम 3 पे क्या दे देंगे, इसको पढ़ेंगे बार, मतलब ये 3 जो है सो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। अब देखिए इसका और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 0.125 आप क्या देख रहे हैं कि 125 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 125 पे क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 125 जो है सो इन्फिनाइट टाइम्स जो है सो रिपीट कर रहा है। ओके, अब देखिए अब आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसमें देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 0.19623140682, मतलब ये हर एक बार एक नया डिजिट लेकर आएगा, ये कभी ना तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, हर एक बार एक नई डिजिट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मेट को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मेट को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, अब देखिए यहाँ पे 0 और 3 पे क्या है, बार है, तो इसको ऐसे कर देंगे 3 और 3 पे क्या है, बार है, तो एक डिजिट पे बार है तो एक 9 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/3। ओके, तो देखिए इसको हम PYQ के फॉर्म में आसानी से लिख लिए। ओके, इसको भी चलिए लिखते हैं, क्या हो जाएगा 125 और 3 डिजिट पे क्या है, बार है, तो 39 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये हो गया P और ये हो गया Q। अब देखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको भी हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, तो 12/100। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 75/100, आ गया 3/4। मतलब हमने क्या देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहीं से जन्म हो गया किसका, रेशनल नंबर का। किसका जन्म हो गया, रेशनल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम नंबर लाइन्स पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। ठीक, क्योंकि ये हर एक बार क्या होता है, एक नया डिजिट इसमें आ जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बोलिए, मतलब इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे लेकिन P/Q के फॉर्म में इसको हम नहीं डिनोट कर पाएंगे, जैसे √2, √5, पाई एट्सेट्रा। ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल का और इरेशनल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो वो हमारा डेसिमल नंबर से आया। डेसिमल नंबर्स में 2 टाइप्स के नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या क्या आता है, देखिए इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर, और जिसको P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं उसको कहेंगे हम इरेशनल नंबर। ओके, तो ये था हमारा रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट। अब आते हैं हम किस पे, इंटीजर्स पे। अब देखिए इंटीजर्स में क्या होगा, इंटीजर्स में हो जा रहा है हमारा पहला निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव, और दूसरा हो जाएगा क्या, नॉन निगेटिव। क्या हो जाएगा, नॉन निगेटिव। देखिए निगेटिव में तो आ जाएगा -1, -2, -3 ... और नॉन निगेटिव में क्या आ जाएगा,
नॉन निगेटिव में आ जाएगा हमारा 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये गया इन्फानाइट तक। ओके, अब देखिए नॉन निगेटिव से ही, अब नॉन निगेटिव में क्या गया, जीरो से आया स्टार्ट हुआ और इन्फानाइट तक गया। तो नॉन निगेटिव को भी हम होल नंबर कह सकते हैं। क्या कहेंगे, होल नंबर कह सकते हैं। ओके, अब देखिए तो ये हमारा होल नंबर हो गया, नॉन निगेटिव नंबर को हम एक्चुअली होल नंबर कहेंगे। अब देखिए अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं तो यहाँ से हमारा नेचुरल नंबर भी निकल आया। क्या निकल आया, नेचुरल नंबर्स निकल आया। ओके, अब देखिए क्या निकल आया, नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। मतलब काउंटिंग नंबर से हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, अब देखिए अब आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं, कहाँ पे, नेचुरल नंबर से आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो हम आते हैं किस पे, नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर्स, देखिए नेचुरल नंबर्स को अब हम कितने में बांटते हैं, 2 टाइप्स में। कौन कौन, पहला प्राइम नंबर्स और दूसरा कंपोजिट नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर किसे कहेंगे, तो देखिए प्राइम नंबर्स का हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द नंबर्स व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। क्या लिखेंगे, द नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर जो एक से और अपने आप से डिविजिबल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर्स कहलाएगा। अब देखिए प्राइम नंबर्स होने की कुछ शर्त है। क्या क्या शर्त है, तो देखिए पहला देखिए क्या शर्त है, प्राइम नंबर्स होने के लिए प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 2 फैक्टर्स कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। अब देखिए तो जैसे हम मान लेते हैं कि 2 प्राइम नंबर है तो इनके कौन कौन फैक्टर होंगे, एक तो एक और दूसरा इटसेल्फ, मतलब वो खुद रहेगा। और 2 क्या होगा, एक इवन प्राइम नंबर है। जी हाँ, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि एक इवन प्राइम नंबर का एग्जाम्पल बोलिए, तो वो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। ओके, अब देखिए तो प्राइम नंबर होने के लिए कितने कंडीशन है, देखिए एटलीस्ट 2 फैक्टर होना चाहिए, तो 2 फैक्टर है। और सेकेंड देखिए, अच्छा 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, देखिए 1 के पास एक तो खुद एक से कटेगा और दूसरी बात वो अपने आप से भी कटेगा, तो अपने आप में भी एक है, एक तो खुद से कटेगा ही और अपने आप में वो एक है। तो देखिए इनके भी 2 फैक्टर होंगे लेकिन 2 सेम फैक्टर हो गए, ठीक ना, इसलिए एक जो है सो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो प्राइम नंबर होने के लिए 2 डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंट फैक्टर, 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम नंबर्स होने के लिए। तो ये प्राइम नंबर से क्या हो गया, हमारा डिफिनेशन हो गया। और प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, तो 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो देखिए 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, ये हमारा प्राइम नंबर्स हो गया, ठीक, एटसेट्रा, ये हमारा प्राइम नंबर्स हो गया। अब देखिए ये 3, 5, 7, यह 3 एक, मतलब ये तीनों एक ऐसा नंबर प्राइम नंबर्स है जिनका डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहला जाता है, प्राइम ट्रिपलेट कहला जाता है। ओके, अब देखिए यह हो गया हमारा प्राइम नंबर्स। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स होने के लिए हमें एटलीस्ट 3 फैक्टर्स चाहिए। कितने फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स चाहिए। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं जो डिफिनेशन हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 नहीं, मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि द नंबर्स हैविंग एटलीस्ट
3 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक, फिर 10 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। अब देखिए तो कहेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन हो जाएगा, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, जो कि इवन है। ओके, तो ये था हमारा कंपोजिट नंबर और ये था हमारा प्राइम नंबर। अब देखिए, अब प्राइम नंबर्स को जो है सो प्राइम नंबर्स में बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम, ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी पाते हैं। आइए देखिए, प्राइम नंबर्स में हमारा पहला जो है वो है क्या, ट्विन प्राइम। क्या है, ट्विन प्राइम। दूसरा क्या है, को प्राइम। और तीसरा क्या है, रिलेटिव प्राइम। एंड फोर्थ प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट। ओके, तो सबसे पहले हम ट्विन प्राइम के बारे में बताते हैं आपको। ठीक, ओके। तो ट्विन प्राइम हम किसे कहेंगे, दोज प्राइम नंबर्स हैविंग द कॉमन डिफरेंस 2। मतलब इनमें हम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, दोज प्राइम नंबर्स हैविंग द कॉमन डिफरेंस 2। वैसे दो प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाए, 2 आ जाए। दोज टू प्राइम नंबर्स हैविंग द कॉमन डिफरेंस 2। जैसे देख लीजिए 3 5 क्या हो गया, ये ट्विन प्राइम हो गया। 5 7 ट्विन प्राइम हो गया। 11 13 ट्विन प्राइम हो गया। ओके, और क्या हो जाएगा, 17 19 हो गया। बहुत सारे एटसेट्रा, बहुत सारे नंबर्स है, वो हमारा ट्विन प्राइम हो जाएगा। अब को प्राइम किसे कहेंगे, देखिए जनरली को प्राइम और रिलेटिव प्राइम, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम दोनों एक ही नंबर से, मतलब एक ही नंबर से नहीं, एक ही टाइप्स के हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, नेट पर सर्च कीजिएगा तो दोनों का मतलब एक ही बताएगा, लेकिन दोनों में फिर भी अंतर है। और वो अंतर क्या है, आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम दोनों का डिफिनेशन वही है कि दोनों में जो है सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ओके, तो देखिए दोनों में फिर भी अंतर क्या है। देखिए ये जो को प्राइम है, ये सिर्फ दो प्राइम नंबर्स के बारे में ही बात कर रहा है कि दो प्राइम नंबर्स का जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहेगा वो हमारा को प्राइम कहलाएगा। ठीक, तो इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग कि दोज टू प्राइम नंबर्स, क्या लिखोगे, दोज टू प्राइम नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे वही 3 5 5 7 11 13। देखिए 17 19 29 31 71 73। आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये दो प्राइम नंबर्स का ही HCF, जैसे 3 और 5 का HCF क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, HCF 1 होगा। यहाँ भी HCF 1 होगा, यहाँ भी HCF 1 होगा। तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसे हम कहेंगे को प्राइम। क्या कहेंगे, को प्राइम। तो को प्राइम में रिलेटिव प्राइम बताते हैं आपको। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि कोई भी जरूरी नहीं कि इसमें को नंबर्स प्राइम ही होनी चाहिए, कोई भी दो नंबर, जैसे हम मान लेते हैं क्या 16 और 15, ये दो नंबर हो गए। तो इन दो नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो क्या आएंगे, HCF 1 ही आएगा। HCF जैसे हम ले लिया क्या 60 और 91, ये नंबर हम ले लिए। तो इन दोनों का भी HCF क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही हो जाएगा। ओके, तो रिलेटिव प्राइम जो है तो कोई भी दो नंबर का HCF क्या होगा, 1 होगा। लेकिन को प्राइम ओनली प्राइम नंबर्स का ही, दो प्राइम नंबर्स का ही HCF 1 होना चाहिए। तो यही इन दोनों में अंतर है। अब बात कर लेते हैं हम प्राइम ट्रिपलेट का। तो देखिए 3 5 और 7 इन तीनों
ऐसे प्राइम है जिनका डिफरेंस 2 का है। कितना का है? ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम है, प्राइम नंबर्स है जिनका डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक, तो आपको मैंने जितने भी नंबर्स थे सब के बारे में मैंने बता दिया। अब जो है सो मतलब रियल्स नंबर में बहुत सारे नंबर्स आते हैं जिनके बारे में हमने अभी स्टडी करा। अब जो है सो इससे आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर में जो क्वेश्चंस है उस पे आएंगे। उसमें है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और लेमा क्या है, तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा क्लास नंबर्स के बारे में कि मेनली नंबर्स कितने तरह के होते हैं, कितने नंबर्स थे। बहुत सारे नंबर इसमें होंगे जो आप लोग नंबर से जो है सो अनजान होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आज मैंने सारे नंबर्स के बारे में आप लोग को जानकारी दे दी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें जो है सो रियल्स नंबर के थ्योरीज और क्वेश्चंस दोनों लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। चलिए, धन्यवाद।